नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 9 अप्रैल गुरुवार का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। विक्रम संवत 2077 चल रहा है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि आज है। स्वाति नक्षत्र भी आज ही के दिन आ रहा है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। इस टाइम पीरियड के दौरान आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा, जो कि अशुभ काल के नाम से जाना जाता है। और इस टाइम पीरियड के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है। दिशाशूल आज दक्षिण दिशा में रहेगा। यदि इस दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो दही खाकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति की। परंतु लॉकडाउन की स्थिति है, आप अपने घर में आई होप सो सुरक्षित बैठे हैं, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। लॉकडाउन का पूर्णतया पालन करें, क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी हद तक हमारे देश में भी बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए हमारा ये नैतिक दायित्व होता है कि हम हमारी सुरक्षा के लिए अपने घर में बैठे और इसके साथ साथ देश की भी सुरक्षा में योगदान पहुंचाएं। चलिए बात करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति की। तो चंद्रमा आज तुला राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। वही मंगल, शनि और गुरु मकर राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। राहु मिथुन राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। केतु धनु राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। शुक्र वृषभ राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सूर्य मीन राशि में गोचर भ्रमण करेंगे और बुध मीन राशि में ही सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बनाते हुए गोचर भ्रमण करेंगे। अब बात करते हैं आज के राशिफल की, परंतु उससे पहले आपसे एक अपील मैं करना चाहूंगी और ये अपील हम सब की है, मेरी अकेले की नहीं है। और ये प्रधानमंत्री तक पहुंचे, इसी के लिए मेरा प्रयास है कि जब भी लॉकडाउन की स्थिति खुलती है तब हम हमारी स्वच्छता का तो विशेष ध्यान रखते ही हैं, साथ ही प्रधानमंत्री जी के सहयोग से स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी हम में काफ़ी अवेयरनेस आई है, परंतु अब उसमें कड़े कानून की आवश्यकता है। देखिए, हमारा सबका दायित्व है कि सार्वजनिक स्थलों को हम गंदा न करें और कहीं पर भी थूके नहीं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी से मेरी अपील है कि इसके खिलाफ एक कड़ा कानून आपको लाना चाहिए, ताकि इस संक्रमण से भी हमें बचा जा सके। क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति खुलने पर पुनः थूकना और कचरा फैलाने से ये संक्रमण बढ़ने की संभावना बन जाएगी। इसीलिए आप से प्रार्थना है मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा #डोंट स्पिट को आप सर्कुलेट करें और इतना सर्कुलेट करें ताकि ये हमारी अपील प्रधानमंत्री जी तक पहुंच पाए और वो इस दिशा में कुछ नए कदम उठा पाए। चलिए बात करते हैं आज के राशिफल की। सबसे पहले हम आते हैं मेष राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन सप्तम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः घर में हंसी खुशी का वातावरण आज आपके देखने को मिलेगा। समस्याओं का निवारण आज आपके हो जाएगा। व्यापार और व्यवसाय में सामान्य लाभ की स्थिति बनी रहेगी, जैसी थी वैसी ही रहेगी। घर पर आप कुछ क्रिएटिव करते हुए दिखाई देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप अपने पारिवारिक सदस्यों के भी हाल चाल जानने की कोशिश करेंगे। आज उनके साथ आप गेट टुगेदर एक तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से करेंगे और सभी एक दूसरे की बातों को सुनेंगे, एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन छठे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः काम काज को लेकर कुछ परेशानी आज आपके मन में रह सकती है। स्वास्थ्य के प्रति भी आज आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी किसी बड़ी समस्या के होने का खतरा आज के दिन बना हुआ है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। अपनों के असहयोग के कारण आपको आर्थिक अस्थिरता भी झेलनी पड़ सकती है। अनर्गल अपने पारिवारिक सदस्यों का आपकी बातों को न मानना, अनर्गल खर्च करना, बेफिजूल की खरीदारी करना, इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो सकती है। आज सास बहू और आपसी रिश्तों में, ससुराल वालों के रिश्तों में भी कुछ मन मुटाव देखने को मिलेगा और आज आपके सभी कार्य
रुक रुक कर पूरे होंगे, परंतु आप अपने मनोबल के दम पर अपने सभी कार्यों को, सभी समस्याओं को दूर करते हुए सक्सेस हासिल करने में शाम तक कामयाब होते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 5वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः व्यापार और व्यवसाय में उचित मात्रा में आज आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। लेन देन के मामलों में थोड़ी सी सावधानी से आगे बढ़े, अन्यथा उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। मन में शांति के भाव रहेंगे, जिससे आप सुकून से अपने सभी कार्यों को पूरा करते हुए दिखाई देंगे। परिवारजन में आपसी सामंजस्य और परिवार वालों का पूरा सहयोग आपको प्रत्येक कार्य में देखने को मिलेगा। आपके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है, पारिवारिक सुखों से भरपूर रहने वाला है, पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा, विशेषकर आपकी संतान का पूरा सहयोग आज आपको देखने को मिलेगा। संतान यदि बड़ी है, आपके कार्य को संभालने लायक है, तो वो कुछ नई प्लानिंग और स्ट्रेटजी आपको बताएगी, और उसके दिए गए सुझाव से यदि आप आगे बढ़ते हैं तो विशेष रूप से कार्य क्षेत्र में अच्छे लाभ की स्थितियों को आप पैदा करने में कामयाब रहेंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 4थे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो परिवार में आज आपको एकजुटता का माहौल रखना पड़ेगा। ये आपका दायित्व महत्वपूर्ण हो जाएगा। माता के साथ कुछ मतभेद आज आपके हो सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन जैसे सौदों में थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, अन्यथा उसमें आपको लॉस हो सकता है और उस वजह से आप उस नुकसान की भरपाई भी अभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज आपको इन मामलों में विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। वाहन आज आपके खराब होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं, इसीलिए वाहन को एक बार आप बाहर लेकर न जाएं, परंतु उसको एक बार स्टार्ट करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, ताकि वाहन संबंधी किसी भी समस्या का आपको सामना न करना पड़े। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 3रे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः यात्रा पक्ष सुखद और मंगलमय रहेगा, परंतु यात्रा करने से जहां तक हो सके आपको अभी बचना चाहिए। लॉकडाउन की स्थिति है, इसलिए अपने घर में ही रहें, और यदि यात्रा करना आवश्यक है, बहुत जरूरी हो बाहर निकलना, तो ही आप बाहर जाएं, अन्यथा घर में ही रहकर लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता आज के दिन आपको हाथ लगेगी। नवीन कार्य योजनाओं का आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या का समाधान आज आपके हो जाएगा, इसीलिए आप स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़े से जागरूक नजर आएंगे, अपने आप में फिट नजर आएंगे। अपने पारिवारिक सदस्यों को भी स्वास्थ्य के प्रति अवेयर करते हुए, उनकी केयर करते हुए आज के दिन आप दिखाई देंगे। मित्रों और रिश्तेदारों का भी आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य संबंधी कुछ अभियान आप सोशल मीडिया के माध्यम से चलाएंगे, और उसमें आपको अपने मित्रों का और रिश्तेदारों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 2रे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तब व्यापार में विशेष सावधानी आज आपको रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपके व्यापार में नुकसान उठाना पड़ सकता है। वाणी से आप अपने रिश्तों को मोहित करते हुए सभी पारिवारिक सदस्यों को अपनी तरफ करते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब में भी आज आपकी एक अलग पहचान बनेगी। नाम फेम में वृद्धि होगी। यश और कीर्ति आज आपके क्रियाकलापों से बहुत ज्यादा आपकी बढ़ जाएगी। सामाजिक स्तर पर आज आप समाज सेवा के कार्यों में संलग्न होते हुए दिखाई देंगे। ट्रांसफर का योग था, वो ट्रांसफर का योग अभी टल जाएगा। आपकी ट्रांसफर इस कोरोना वायरस के संक्रमण काल की वजह से नहीं हो पाएगी। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि में आज के दिन चंद्रमा गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः दिन आपके लिए सर्व लाभकारी रहेगा। कार्य आज आपके सिद्ध होते हुए चले जाएंगे। आयु के साधन आज आपके बढ़ेंगे, अतः आज आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखेंगे। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन से आप अपने आप को जोड़ेंगे, और इनकी बदौलत आप अपनी आयु में वृद्धि करते हुए अपने शरीर को एकदम फिट रखते हुए दिखाई देंगे। मौज, शौक और रोमांच से आज आप परिपूर्ण रहेंगे। अपनों का आज आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। जमीन के मामलों में भी आज आपको अच्छे लाभ की चांसेस बन रहे हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 12वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज आप थोड़ा सा संभल कर आपको सरकारी स्तर पर सोशल मीडिया पर चलना पड़ेगा। आपकी कोई भी पोस्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे समाज में कुछ गलत कुरीति फैले,
कुछ नकारात्मकता है, इस वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। पुलिस इंक्वायरी भी आप पर हो सकती है, इसलिए आज इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। शेयर मार्केट में निवेश करने से बचें, और अगर आप निवेश करना ही चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने से आपको अभी बचना चाहिए। साथ ही आपको अपने खर्चों पर भी थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। जितनी जरूरत हो उतना खर्च करें, अनर्गल खर्च करने से अपने आप को बचाएं। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 11वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो मकान के रख रखाव और मरम्मत के कार्यों में आज आप अधिक व्यस्त रहेंगे। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, पारिवारिक सामंजस्य बढ़ेगा, परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग आज आपके साथ रहेगा। रोजगार संबंधी समस्या का आज आपके निवारण हो जाएगा, यानी ऑनलाइन आज आप कुछ अप्लाई करेंगे और वहां से आपको कॉल लेटर भी आएगा, ऑनलाइन इंटरव्यू का लेटर भी और मेल भी आने के पूरे चांसेस आज के दिन बन रहे हैं। अपनी बुद्धि और सद्व्यवहार से आप अपने रुके हुए कार्यों को भी पूर्ण करने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। आज आपका सर्कल बढ़ेगा, कुछ विशिष्ट व्यक्तियों से आज आपका मेलजोल बढ़ेगा, जिससे आपको भविष्य में उनके एक्सपीरियंस का लाभ अच्छे से आप अप्लाई कर पाएंगे अपनी जिंदगी में भी और अपने कार्य क्षेत्र में भी। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 10वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो व्यर्थ के विवाद से आज आपको दूर रहना चाहिए। कोई भी बहस हो या किसी भी प्रकार की कोई बात हो जो आपके पारिवारिक सदस्यों को अच्छी नहीं लगी है, तो आप अपनी धैर्य और संयम का उदाहरण देते हुए शांति पूर्वक उन्हें अपनी बात को समझाएं और ऐसी कोई बात ना करें जिससे वो हर्ट हो जाए। आज आपके आसपास पड़ोसियों से भी कुछ कहासुनी हो सकती है। क्रोध के कारण बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला कि धैर्य और संयम का उपयोग कीजिए। क्रोध पर नियंत्रण करना आज आपके लिए बेहद आवश्यक है। स्वास्थ्य में भी आज आपको कुछ गिरावट महसूस होगी। आज आपके अपनों से ही आपको दूरियां झेलनी पड़ेगी। कुछ अकेलापन आज आप पर हावी रहने का पूरा चांसेस बना हुआ है। साथ ही कार्यस्थल में कुछ आप बदलाव करने की कोशिश करेंगे और ये बदलाव आपके कार्य क्षेत्र के हिसाब से पॉजिटिव नजर आएंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 9वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो नए अनुभव आज आप प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य भी आज आपका एकदम फिट रहेगा। मन में नए विचारों की जागृति उत्पन्न होगी। कारोबार में सामान्य लाभ की स्थिति बनी रहेगी। घर पर हवन यज्ञ जैसे धार्मिक अनुष्ठान आज के दिन आप संपन्न कर सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों के साथ ये धार्मिक अनुष्ठान करने पर आपको आध्यात्मिक शांति और मानसिक शांति दोनों ही प्राप्त होगी, जिससे आप एक कॉन्फिडेंस से अपने आगे की लाइफ में बढ़ते हुए अपने पारिवारिक सदस्यों को भी पूरा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। भाग्य आज आपका साथ देगा, इसीलिए अपने अधूरे पड़े कार्यों को आज के दिन आप पूरा करेंगे। तो वो सभी पेंडिंग पड़े हुए कार्य जो भी आप घर बैठकर पूरा कर सकते हैं उन्हें पूरा कर डालिए। वो सभी पेंडिंग पड़े हुए कार्य पूरे होते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 8वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तक कुछ शुभ समाचार मिलने से आज आपके मन में प्रसन्नता के भाव रहेंगे, परंतु दैनिक दिनचर्या आज आपकी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देगी। कुछ दैनिक कार्यों में रुकावटें आती हुई नजर आएगी और उन रुकावटों की वजह से आपके कार्य पूर्ण रूपेण संपन्न नहीं हो पाएंगे, जिससे कुछ खिन्नता के भाव आपके मन में रहेंगे, कुछ इरिटेशन होगी। और परंतु अपने कार्यों को बैलेंस माइंड होकर यदि आप करते रहे तो आज नहीं तो कल उसका सकारात्मक रिजल्ट आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसीलिए अपने कार्यों को प्रायोरिटी से पूरा करें, सिस्टमैटिक ढंग से ऑर्गेनाइज वे में अपने कार्यों को पूरा करते जाएं, ताकि आपके कार्य सिस्टमैटिक ढंग से पूरे होते हुए दिखाई देंगे। आज आपके अपने ससुराल वालों की तरफ से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बने हुए हैं, खासकर आपकी मदर इन लॉ या आपका ब्रदर इन लॉ या फिर सिस्टर इन लॉ के साथ में कुछ मतभेद उभरेंगे और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और कहासुनी का वातावरण हो जाएगा, जिससे आपके मन में उदासी का माहौल रहेगा। कुछ चिंता का भाव भी आपके मन में आप लेकर आज के दिन घूमेंगे। इसीलिए इन चीजों से बचें, जहां तक हो सके इन चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करें। बहस करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए बहस करने से आज आपको बचना चाहिए। तो ये था 9 अप्रैल गुरुवार का दैनिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। अब समय है उपयोगी जानकारी का, जो कि मैं रोज आपके लिए लेकर आती हूँ। आज भी
ऐसी ही कुछ उपयोगी जानकारी आपके लिए लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि रत्नों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव है और रत्नों का प्रभाव किस प्रकार से आपके दैनिक लाइफ पर पड़ सकता है। ग्रहों से संबंधित रत्नों को धारण करने में समझना चाहिए कि वह ग्रह कुंडली में अब अधिक बलवान हो गया, उससे संबंधित जो वस्तुएं कारक है उनकी वृद्धि उसके जीवन में संभव होगी। वैज्ञानिक रूप से इसका तात्पर्य है कि एक विशिष्ट रत्न में विशिष्ट ग्रह की रश्मियों को सोखने की प्रबल शक्ति होती है। जिस प्रकार एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में विद्युत प्रवाहित की जाती है, उसी प्रकार रत्न उस विशेष रश्मियों को सोखकर मानव जीवन में प्रवाहित कर देता है। इस प्रकार विशिष्ट रत्नों के माध्यम से विशिष्ट रश्मियों को लेने से मानव जीवन सुखी और आनंदमय हो जाता है। धारण किए गए रत्नों में जो कंपीय प्रभाव या आभा रहती है वह कभी कभार अनजाने में निर्बल हो जाती है। इस दुर्भाग्यवर्धक रत्नों को किसी मृत्यु या शमशान स्थान में बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। जहां नवजात बच्चे का जन्म हुआ हो वहां पर इसे धारण नहीं करना चाहिए। इन रत्नों को खोलकर घर में पवित्र स्थान में रख दें। जाने अनजाने में यदि आपको किसी की मृत्यु में जाना पड़े और रत्न को दोबारा शुक्ल पक्ष के पुष्य नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए अपने रत्न या अंगूठी को पंचगव्य से धोकर धूप दीप देकर पवित्र करके ही पहने। साल में एक दिन ऐसा आता है जिससे इस समस्या का समाधान तो है ही, साथ में जिन लोगों ने रत्नों को धारण किया है वे भी इसके कंपीय प्रभाव को और प्रबल कर सकते हैं। यह दीपावली की रात प्रबल कंपीय रश्मियों से युक्त रत्नों को धारण करने वाला मनुष्य इससे संबंधित ग्रह से शुभ प्रभाव का पर्याप्त लाभ उठाने में लगा रहता है। इसीलिए यदि आप साल भर में रत्न को पुनर्एनर्जाइज नहीं कर पाए तो दीपावली पर लक्ष्मी पूजा के टाइम पे इन रत्नों को पूजा में जरूर रखें। इससे ये री एनर्जाइज हो जाएंगे और साल भर आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट इन रत्नों के देखने को मिलेंगे। तो है ना, बहुत ही उपयोगी जानकारी। रत्नों का प्रभाव हमारे जीवन पर किस प्रकार पड़ता है ये अभी मैंने आपको बताया। आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और घरों में लॉकडाउन होकर रहिए। जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, यदि आप अपने जीवन में कई समस्याओं से एक साथ जूझ रहे हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आप संतान के इच्छुक हैं परंतु आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, घर में कलह का वातावरण बना हुआ है, आप अपने कैरियर के प्रति स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जॉब से संतुष्ट नहीं है, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, आपके जीवन में रोगों की अधिकता है और आप उन रोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं। ऐसी कई समस्याएं आम आदमी अपने जीवन में रोज जूझता है और उससे गुजरता है। तो इन सभी समस्याओं का यदि आप समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो एक परामर्श आपका भाग्य बदल सकता है। आप मेरे साथ जुड़े, कुंडली विश्लेषण के माध्यम से, मैच मेकिंग के माध्यम से, कुंडली मिलान, कुंडली मेकिंग के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मेरे द्वारा आपको कुंडली विश्लेषण ही नहीं किया जाएगा बल्कि उचित रेमेडीज भी बताई जाएगी ताकि आपके भविष्य में आने वाली समस्याओं का आपको निराकरण मिल सके। तो आप आज ही कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे द्वारा ईमेल के माध्यम से भी कुछ रिपोर्ट्स दी जाती है, जैसे एजुकेशन रिपोर्ट, यदि आप विवाह से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं, व्यापार से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, घर से संबंधित, वास्तु से संबंधित किसी भी प्रकार की रिपोर्ट यदि आप ईमेल के माध्यम से हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ईमेल के माध्यम से हम प्रॉपर वे में आपको रिपोर्ट तैयार करके भेजेंगे। और भी कई सर्विसेज हैं
कई प्रोडक्ट्स भी हमारी वेबसाइट पे हैं, तो हमारी वेबसाइट www.panditnmshrimali.com पर जाकर आप इन सभी सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं और सभी प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं। वहां जाकर वाजिब दाम पे हमारे द्वारा ये प्रोडक्ट दिए जाते हैं, आप वहां जाकर उन्हें खरीद सकते हैं। हम आपके नाम से उसे प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके भेजेंगे। तो तुरंत हमसे जुड़िए, नीचे नंबरों पर हमसे जरूर संपर्क कीजिए। नमस्कार।